अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अर्जमंद है। हमने वर्डप्रेस की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसके अंदर हमने वर्डप्रेस को बेसिक से समझा था और आज से हम अपनी वर्डप्रेस की जो डिज़ाइनिंग वाली जो उसका पार्ट है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। ये आज हमारी 9th वीडियो है इसके ऊपर। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी वर्डप्रेस की तो आप यहाँ से आके एक मिनट सॉरी आप यहाँ से आके मेरे चैनल के ऊपर आप वर्डप्रेस की जो सीरीज़ है ये देखें, यहाँ से हमने स्टार्ट किया हुआ है इंस्टॉल वर्डप्रेस। आप इन सारी सीरीज़ को आके फॉलो कर सकते हैं और आप इसको वर्डप्रेस की जितनी भी बेसिक्स है आप इसको समझ सकते हैं। तो आज जो हमारा मेन काम है, आज हमारा डिज़ाइनिंग का काम है। हमने डिज़ाइनिंग के लिए स्टार्ट करना है और उसके अंदर हमने क्या क्या डिस्कस करना है, कौन सा टूल यूज़ करना है, तो उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मैं एलिमेंटर को यूज़ करते हुए हम अपनी डिज़ाइनिंग को लर्न करेंगे। उसके बाद अगर हमें इतना टाइम मिला तो हम बाकी जो इसमें थीम बिल्डर्स हैं या फिर डिज़ाइन बिल्डर्स हैं हम उनको भी बाद में यूज़ करेंगे। अब इधर आ जाते हैं हमारे पास, इधर आ जाते हैं। सबसे पहले आपने अपने लोकल होस्ट को इधर ओपन कर लेना है। ठीक है, लोकल होस्ट का मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि आपने कैसे लोकल होस्ट को इंस्टॉल करना है और कैसे उसको ओपन करना है। ये हर वीडियो में मैं करता हूँ। यहाँ पे आके हमने इसको भी स्टार्ट कर देना है। ये फर्स्ट इसकी जो सर्विस है इसको भी, और ये MySQL को भी, इसको भी स्टार्ट कर देना है। अब इस सारे का जो जितना भी सेटअप था कि इसको कैसे सेटअप करना है ये सारा हमने इन वीडियोज़ के अंदर कवर किया हुआ है। तो आप आके इन्हें देख लें। ये एक कंप्लीट प्लेलिस्ट है जो कि हम बना रहे हैं। ये देखें, ये कंप्लीट प्लेलिस्ट है, कंप्लीट वर्डप्रेस ट्यूटोरियल्स बिगनर टू एडवांस। तो आप इसको आके समझ सकते हैं अच्छे से और इसको देख के, इसको अगर आपको नहीं समझ आती आप उसको रिपीट पे देखें, क्योंकि मैंने हर एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में इसमें डिफाइन किया हुआ है। एक एक लेक्चर जो है हमारा वो तकरीबन 30 या काफ़ी वो ना लंबा लंबा, देखें 25 का 22 का, ये काफ़ी हमने डिटेल के अंदर इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है। तो आप इस प्लेलिस्ट को आके फॉलो करें, इंशाल्लाह आपको इसमें काफ़ी हेल्पफुल और अपडेटेड नॉलेज मिलेगा। अब इसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। हमने अपना ये लोकल होस्ट ऑन कर लिया, इसको भी मैं यहाँ से क्लोज़ कर देता हूँ। वो बैकएंड में चलता रहता है पीछे। इस ब्राउज़र को मैं फुल ओपन कर लेता हूँ और इधर से आके मैं अपना जो हमारी वेबसाइट है जो कि हम अब बनाएंगे हम उसको ओपन कर लेते हैं। ये मेरे पास इसका एक पहले से सेव है। हमने इसको ऐसे करना होता है, लोकल होस्ट आगे आपका फोल्डर का नाम आता है WP एडमिन। ऐसे करके आप अपनी जो होती है वेबसाइट जो होती है जो आपके लोकल होस्ट के ऊपर चल रही होती है उसके अंदर आप लॉगिन हो जाते हैं। अब ये मुझे थोड़ा सा टाइम ले रहा है पर चलें कोई नहीं। ये लें, ये हमारे पास ऐसे आ जाता है आपके पास वर्डप्रेस का लॉगिन। ये सारा जितने भी चीज़ें हैं सारी हमने प्लेलिस्ट के अंदर डिस्कस की हुई हैं अच्छे से, तो आप इनको जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। और अब हम आगे अपना काम करेंगे। इसको मैं फ़िलहाल के लिए इधर ही रहने देता हूँ और इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया। अब ये जितनी चीज़ें हैं ये भी सारी हमने कवर कर ली हुई हैं पहले से ही। अब हम आ जाते हैं अपने प्लगइन्स की तरफ, क्योंकि अब हमने डिज़ाइनिंग करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए होगा। प्लगइन्स का भी बता दिया हुआ था मैंने अपनी वीडियोज़ में कि प्लगइन क्या होता है, उन्हें कैसे इंस्टॉल करना होता है। तो हम जो इधर प्लगइन यूज़ करने वाले हैं उसका नाम है एलिमेंटर। यहाँ पर आपने आके लिखना है ELEMENTOR। ठीक है, एलिमेंटर, MEN था सॉरी। ये आपके पास आ गया, ये देखें, ये आपके पास एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर आ गया। आपने क्या करना है, आपने आके इधर इंस्टॉल नाउ के बटन के ऊपर क्लिक करना है और ये आपका जो है एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर है ये आपकी वेबसाइट के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा, यानी कि आपके लोकल होस्ट के ऊपर ये इंस्टॉल हो जाएगा। और उसके बाद हमने इसको एक्टिवेट करना है प्लगइन को। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो थीम बिल्डर है ये मेरे वर्डप्रेस के साथ अटैच हो जाएगा। इसको भी हमने डिस्कस किया था कि इसमें क्या क्या स्टेजेस होती हैं, कैसे आप कोई भी चीज़ को इंस्टॉल करते हैं, उसे कैसे एक्टिवेट करते हैं। तो ये सारा कुछ जितना भी है ये हमने अपनी प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है। तो अगर आप अब इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको पीछे जाके प्लेलिस्ट को देखना पड़ेगा, तभी आपको ये जो अब हम चीज़ें पढ़ रहे हैं उसकी समझ आ जाएगी। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास एलिमेंटर इंस्टॉल हो गया हुआ है। अब मैंने क्या करना है, अभी हमने आज जो है हमने पहले जाके सबसे अपने एलिमेंटर की हमने बेसिक्स को कवर करना है कि एलिमेंटर की क्या क्या हमारे पास बेसिक्स हैं, उसमें क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास उसने दिए हुए। तो हम उसको जाके सबसे पहले कवर करेंगे, फिर उसके बाद हम उसकी डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आ जाएंगे पेजेस के ऊपर, और पेजेस के ऊपर हम आ जाते हैं जी ऑल पेजेस या ऐड न्यू पेज के ऊपर आ जाते हैं हम। ठीक है, अब ऑल पेजेस करेंगे तो सारे पेजेस आ जाएंगे। ऐड न्यू के ऊपर आपके पास एक न्यू पेज ओपन हो जाता है। ये देखें यहाँ पे आपके पास ये पेज आ गया और इसका आप कोई भी नाम रख सकते हैं। जैसे मैं इसका फ़िलहाल के लिए नाम रख लेता हूँ सैम्पल, SAMPLE, सैम्पल पेज। ठीक है, ये हमने सैम्पल पेज रख लिया। इसको यहाँ से हम पब्लिश कर देते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे मैंने इस पेज को पब्लिश करते हुए मैं जाके इस पेज के ऊपर अगर आपको दिखा दूँ
यहाँ से आगे हम इसके पब्लिश स्टोरीज के ऊपर क्लिक करना होता है आपने। यहाँ से आगे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और प्रीव्यू इन न्यू टैब के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास इस तरह का पेज आ रहा है जो कि काफ़ी अजीब सा लग रहा है। अब मैं क्या करूँगा, मैं वापस आ जाऊँगा इसी पेज के ऊपर और यहाँ से आके मैं अपनी कुछ सेटिंग्स करूँगा और उसके बाद हम आ जाएंगे एलिमेंटर के ऊपर कि एलिमेंटर क्या है। अब यहाँ से टेम्पलेट के ऊपर आ जाना है आपने। ये देखें टेम्पलेट के ऊपर इसको डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट से आपने क्या कर लेना है जी, आपने एलिमेंटर फुल विड्थ कर लेना है। ठीक है, ये ऑप्शन आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसको आपने अपडेट करना है। अब अगर आप जाके इसको प्रीव्यू करते हैं, यहाँ से आके प्रीव्यू इन दी न्यू टैब कर लेते हैं हम, तो ये देखें ये अब बाकी सारी जितनी भी चीज़ें थी वो हमारे पास चले गई हैं और यहाँ पे बस हेडर वगैरह आ रहा है, इसकी आपने टेंशन लेनी। हम ये भी जो होता है इसको भी डिज़ाइन वगैरह कर लेते हैं एलिमेंटर के अंदर। अभी हम सिर्फ जो है हमने एलिमेंटर की बेसिक्स को समझना है वो क्या है, तो उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर। इसके ऊपर आगे मैंने क्लिक किया तो ये देखें कि मेरे पास न्यू पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ये मेरे पास एक पेज आ गया। ठीक है, अब ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास एलिमेंटर के ऑप्शन हैं जिनको हम आगे डिटेल में एक एक ऑप्शन को भी कवर करेंगे। अब अपना काम स्टार्ट करते हैं हम। ये इसको अभी आप ये जो बना हुआ है हमारे पास हेडर और ये टॉप बार बना हुआ है, इसको आप ऐसे ही रहने दें। हम जो ये जितनी भी चीज़ें हम इनको यहाँ पे नीचे डिस्कस कर लेते हैं। अब ये देखें सबसे पहले मेरे पास इधर प्लस का आइकन आ रहा है। अगर मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ये ऐसे सेक्शंस दे दिए कि उसने आपने कितने कॉलम्स का सेक्शन बनाना है, आपने सिंगल सेक्शन बनाना है या आपने डबल सेक्शन बनाना है। अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे डबल सेक्शन बने तो ये देखें ये आपके पास ऐसे करके एक सेक्शन ये आ गया, एक सेक्शन ये आ गया। इधर आपके पास ये इसने दो सेक्शन आपको बना दिए हैं किसने, एलिमेंटर ने। और उसके बाद ये आपके पास ऊपर एक ये ऐसे का ये एडिट का सेक्शन है। अब ये सेक्शन की जो सेटिंग आ गई वो हमारे पास ये आ जाती है। ठीक है, ये देखें ये बॉक्स्ड है। अगर मैं इसे फुल विड्थ करता हूँ तो ये देखें आपने इधर देखा इसकी जो बाउंड्री है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। यहाँ पे मैं इसको बॉक्स करता हूँ तो ये देखें एक एज अ बॉक्स में वो एक बॉक्स की तरह हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अब अगली चीज़ क्या होती है, हम अगर इसके अंदर मजीद कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं या हम इससे ऊपर कुछ ऐड करना चाहते हैं, ये देखें प्लस के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये उसने ऊपर कुछ ऐड कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मुझे 4 कॉलम्स का एक सेक्शन चाहिए, तो ये देखें ये 4 कॉलम्स आ गए यहाँ पे आपके पास और नीचे 2 आ गए। अब इसके नीचे मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे आके क्लिक करूँगा और नीचे मैं कहता हूँ कि मुझे 3 कॉलम का चाहिए, तो ये देखें इसने 3 कॉलम्स हमारे पास बना दिए। इनके अंदर हम आगे कोई भी चीज़ रख सकते हैं या जो भी इनमें से हमारे पास यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं वो हम यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको भी मैं बंद कर देता हूँ, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और हम सिर्फ ये जो है सेक्शन को आगे देखते हैं इसमें क्या क्या हमारे पास ऑप्शन है और कैसे इसको हम डील करते हैं। अब ये आ गया, सबसे पहले हम इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसको ख़त्म करना तो ये क्रॉस वाला बटन है, यहाँ से आके आप इसे ऐसे ख़त्म भी कर सकते हैं अपने सेक्शन को। अब यहाँ पे मैं प्लस के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ से 2 वाला सेक्शन ही मैं ले लेता हूँ। अब ये जो हमारे पास सेटिंग आ रही है ये वाली सेटिंग आपके पास कब शो होगी, जब आप इस चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे अगर मैं इधर हूँ और मैं इधर आके कोई ये वाला मैंने सेक्शन बना लिया और ये मैंने यहाँ पे प्लस का आइकन लिखा है उसके ऊपर मैंने किया, ये देखिए यहाँ पे जो साइड बार सा आ रहा है हमारे पास, साइड मेन्यू, वो सारा हमारे पास चेंज हो गया। लेकिन जब हम इसके ऊपर ये सेक्शन की सेटिंग के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाला सेक्शन आ जाता है। ठीक है, यानी कि ये वाले ऑप्शन चेंज होते हैं हमारे पास क्योंकि ये सेक्शन के ऑप्शंस हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या करना होता है जी, इसको हम ऐसे रहने देते हैं फिलहाल के लिए और इसे कुछ नहीं करते। स्टाइल के अंदर आ जाते हैं हम। स्टाइल के अंदर अब देखें कि क्या कह रहा है बैकग्राउंड। अब बैकग्राउंड क्या होता है कि ये जो हमारे पास इसका जो पीछे बैकग्राउंड लगा हुआ है वो हमारे पास होता है जिसका बैकग्राउंड अगर हमने उसको कोई कलर देना है या वहाँ पे कोई इमेज लगानी है तो ये ऑप्शंस हमें एलिमेंटर ने दिए हुए हैं पहले से ही। ये बैकग्राउंड टाइप है। अब ये देखें ये क्लासिक है। अगर मैं क्लासिक के ऊपर आके कोई कलर सेलेक्ट करता हूँ तो क्या होगा, मेरे बैकग्राउंड के ऊपर एक कलर लग गया। ठीक है, ये काफ़ी अजीब सा लग रहा है कलर, पर ये बस आपको दिखाने के लिए। अभी हम हम जब डिज़ाइनिंग करेंगे ना तब आपको इन सारी चीज़ों की सही समझ आएगी कि हम उन्हें कितनी अच्छी तरह से उसे यूज़ कर रहे हैं। अभी जो बस मैं ये आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ना समझ आ जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब ये सेक्शन के ऊपर कलर अप्लाई हुआ, ये कॉलम्स के ऊपर कलर अप्लाई नहीं हुआ। अगर मैं कॉलम्स के ऊपर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे आके ये देखें ये जो ऑप्शन बना है इसके ऊपर आके मैं क्लिक करता हूँ तो ये जो मेरे पास अब सेटिंग आ रही है ये इस कॉलम की सेटिंग आ रही है। ठीक है, 2 चीज़ें होती हैं किसी भी वेबसाइट में या फिर अगर टेबल्स भी देखें आप तो उसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है कॉलम और एक होती है रो। ठीक है, रो आपकी ऐसे होती है हॉरिजेंटली और जो आपके कॉलम्स होते हैं वो आपके ऐसे वर्टिकली होते हैं यानी कि नीचे की तरफ या सीधे जो होते हैं तो वो आपके वर्टिकल उस चीज़ को कहते हैं और जो हॉरिजेंटल होता है उसको आप ऐसे जो लेटा होता है जैसे कोई भी तो वो हम हॉरिजेंटल शेप के अंदर लेटे होते हैं। अब अगर मैं इस चीज़ के ऊपर कोई कलर अप्लाई करना चाहता हूँ मैं ये देखें यहाँ से आके मैंने इस बटन के ऊपर सेलेक्ट किया, ये सिर्फ इस कॉलम का इसके ऊपर अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे आके क्लासिक के ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पे आके मैं इसे कोई और कलर दे देता हूँ तो ये देखें वो उस कॉलम के ऊपर उसने बस कलर अप्लाई कर दिया। अब इसी तरह इधर भी आके मैं कोई अगर कलर अप्लाई करना चाहता हूँ तो उसको भी आके यहाँ देखें यहाँ पे मैंने इसके ऊपर वो क्लिक किया और यहाँ से आके मैं इसके स्टाइल के ऊपर आ जाता हूँ। स्टाइल के ऊपर आके मैंने इसको दोबारा से इसको कोई क्लासिक या फिर इसको कोई हमने कलर दे लिया। ये देखें ये हमारे पास ऐसे करके
हमने क्या किया, हमने एक सेक्शन बनाया, हमने उसके बैकग्राउंड में कलर लगा दिया और कॉलम्स को भी हमने कलर कर दिया। तो ये एक चीज़ आपके पास, आपको थोड़ी बहुत इसकी समझ आ गई होगी। अब दोबारा हम सेक्शन की सेटिंग्स के ऊपर ही आ जाते हैं कि उसके अंदर हमारे पास मजीद क्या आता है। ये देखें, इसके अंदर अब आप क्या कर सकते हैं, आप इसके अंदर ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हैं। ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट दो कलर का कम्बिनेशन होता है। अब ये देखें, पीछे ऊपर वाइट सा आ रहा है और उसके नीचे रेड सा आ रहा है, ठीक है। तो ये देखें, ये दो कलर्स हैं। अगर मैं इसको यहाँ से चेंज करना चाहूँ तो वो देखें आपके पास उधर ब्लैक हो गया, और जो ये देखें, ये इधर बैकग्राउंड टाइप हमने ग्रेडियंट सेलेक्ट की हुई है, ठीक है। यहाँ पे कलर हमारे पास फर्स्ट कलर ये आ गया, और सेकंड कलर हमारे पास जो नीचे आ रहा है रेड वाला वो आ रहा है। इसके कलर को मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको ग्रेडियंट की समझ आ सके। ये देखें, ये आपके पास ग्रेडियंट है। अब इधर एक चीज़ होती है हम इसमें ऐड कर सकते हैं, उसका नाम होता है जी स्पेसर। स्पेसर ला के मैं इसके ऊपर अगर ड्रॉप करता हूँ और इसकी यहाँ से मैं, ये देखें, साइड बार से मैं इसकी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, ये इसकी विड्थ नहीं, सॉरी, इसकी लेंथ बढ़ा दी मैंने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि ग्रेडियंट कैसे अप्लाई हुआ है इसके ऊपर। अब दोबारा आ जाते हैं सेक्शन की सेटिंग्स के ऊपर ही। तो इधर से आके हम इसके और कोई ग्रेडियंट को चेक कर लेते हैं। जैसे ये देखें, ये इधर एक मैंने ये कलर ले लिया, और अगर मैं इसका दूसरा कलर जो होता है, यानी कि दो कलर्स का कम्बिनेशन है ना ग्रेडियंट, तो हम उसको भी यहाँ से आके कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखें, कोई भी कलर जो आपको सही लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब ये ब्लैक एंड रेड है। अब जैसे हमारा लोगो अगर ब्लू से है, हम ब्लू के ऊपर आ जाते हैं। यहाँ से आके आप अपने इसको अगर ड्रैग करेंगे तो आपके पास उस कलर का, आपके पास ये देखें, ये मेरा ख्याल इससे मैच भी कर रहा है। तो ये आपके पास इस कलर का जो आ गया नीचे ग्रेडियंट्स आ गया है। सेकंड कलर के अंदर अगर हम कोई और चीज़ और कलर डालना चाहते हैं, हम इधर वाइट करना चाहते हैं, तो ये देखें, ये हल्का सा वाइट सा इधर हमने कर दिया, तो ये हमारे पास ऐसे करके हमारे पास शो हो जाएगा। इस चीज़ को मैं बंद कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये क्या हुआ, ये हमने देख लिया कि ग्रेडियंट क्या होता है। अब इधर कोई बैकग्राउंड के अंदर आपने देखा होगा, मोस्ट वेबसाइट, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं जो कि बैकग्राउंड के अंदर एक उन्होंने वीडियो लगाई होती है। तो ठीक है, यहाँ पे हम आके कोई भी वीडियो भी लगा सकते हैं। जैसे ये मेरी एक कोई वीडियो हम इधर से उठा लेते हैं, ताकि चैनल की भी प्रमोशन होती रहे ना अंदर, समझा करें आपको। कॉपी लिंक एड्रेस कर लेता हूँ इसका, और यहाँ से आके मैं अपने एलिमेंटर के अंदर आके मैं इधर पेस्ट कर देता हूँ इस यूआरएल का लिंक, यूआरएल पेस्ट कर देता हूँ। तो ये देखें, ये मेरे पास पीछे वीडियो का लिंक आ गया मेरे पास। अब क्योंकि ये हमारी वीडियो अभी, ये हमने जो इतना स्पेसर डाला है वो भी छोटा है और वीडियो हमारी बड़ी है, तो ये देखें, ऐसे करके हम अपने स्पेसर की उसको इंक्रीज़ कर लेते हैं, उसकी हाइट को, उसकी विड्थ को, और क्या होता है हमारे पास जो हमारे पास पूरी वीडियो होती है वो हमारे पास वैसे करके शो होने लग पड़ती है। तो ये हमारे पास आ गया कि हमने वीडियो कैसे लगानी है अपने किसी भी सेक्शन के अंदर। उसके अलावा स्लाइड शो है। स्लाइड शो के अंदर क्या करते हैं आप, मल्टीपल इमेजेस आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और उनका आप एक किस्म का स्लाइड शो बना सकते हैं। तो हम इसको दोबारा देख लेते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इमेजेस ऐड करेंगे। यहाँ पे कोई इमेजेस हों सही मेरे पास, अपलोड फाइल्स के अंदर आ जाते हैं, देखते हैं हमारे पास कोई इधर इमेजेस पड़ी हैं कि नहीं। अब ये देखें, मैंने वही अपने बनाए हुए थे, बैनर्स से बनाए हुए थे जो कैनवा से, मैं इनको ही ऐड कर रहा हूँ अभी, और इनको आके मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। ये सारे बैनर जो हैं ये इधर ऐड हो गए हैं। अब हमने क्या किया, हमने इन सबको सिलेक्ट कर लिया। जैसे अब ये देखें ना, यहाँ पे ये ऐसे करके अनसेलेक्ट होंगे आपके पास। तो जो भी स्लाइड शो होता है ना, स्लाइड शो आपके पास मल्टीपल इमेजेस का बन रहा होता है। तो जैसे मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो अब क्या हुआ, इसने सारे इसको सिलेक्ट कर लिया। मैं इसको कहता हूँ क्रिएट अ न्यू गैलरी और इंसर्ट गैलरी, बस इसके ऊपर क्लिक करना है। अब ये देखें, ये हमारे पास एक स्लाइडर सा बन गया। अब ये खुद ही स्लाइड होता रहेगा थोड़ी थोड़ी देर बाद। यहाँ पे आप इसकी ये देखें, इनफाइनाइट लूप लगा हुआ है। इनफाइनाइट लूप का मतलब होता है कि ये चलता ही रहेगा हमेशा। ये देखें, अभी आपके सामने एक स्लाइड जो है वो चेंज हो गई, और यहाँ से आगे हम इसकी ये माइक्रो सेकंड्स के अंदर स्पीड है, हम इसकी स्पीड को कम भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे 5000 था, अगर मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ तो वो काफ़ी तेज़ी से, सॉरी हाँ, ये 1000 कर दिया। ये काफ़ी तेज़ी से हमारे पास ये चेंज होते रहेंगे। ये देखें, ठीक है, ये आपके पास स्लाइड शो लग गया। आपने अभी सीख लिया कि कैसे वेबसाइट के अंदर स्लाइड शो लग रहा होता है। उसके अलावा ये देखें, यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन है। अब ट्रांजिशन के अंदर क्या होता है हमारे पास, अब ये देखें, ये थोड़ा सा फेड होता है, फिर उसके बाद अगली स्लाइड आती है। तो यहाँ पे हम कोई और भी लगा सकते हैं, जैसे स्लाइड राइट। अब ये देखें, ये लें, ये ऐसे करके आपने देखा होगा कि ऐसे करके इमेजेस जा रही होती हैं किसी वेबसाइट पे। कि अभी मैंने स्पीड इसलिए तेज़ की है ताकि आप लोगों ने समझ आ सके। अब ये 1 मिली सेकेंड है ना, 1000 मिली सेकेंड हो तो मेरा ख्याल 1 सेकेंड बनता है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो यानी कि वो इसका क्या मतलब होगा कि वो 2000 यानी कि 2 सेकेंड के बाद जो है आपकी स्लाइड चेंज होगी। ठीक है, ये देखें, ये 2 सेकेंड्स के बाद आपकी स्लाइड चेंज हो रही है। इसके अंदर और भी ऑप्शंस हैं, स्लाइड लेफ्ट, स्लाइड अप, स्लाइड डाउन। ये देखें, ठीक है, ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं। स्लाइड डाउन करना है तो आप स्लाइड डाउन कर लें, नीचे की तरफ स्लाइड होती रहेंगी।
तो ये हमने क्या बना लिया, ये हमने अपना एक जो है अपना स्लाइड शो भी हमने देख लिया कि हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर स्लाइड शो बना रहे होते हैं। ये अक्सर इस सेक्शन को हीरो सेक्शन भी कहते हैं, जो कि आपके मेन्यू के बिल्कुल नीचे आ रहा होता है। तो इस हमने एक किस्म का अपना हीरो सेक्शन बना लिया। अब इसको हम इधर ही रहने देते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं क्या आते हैं, क्योंकि ये इतना बुरा भी नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं इसको इधर ही छोड़ रहा हूँ। हम न्यू सेक्शन बना के उसके अंदर देखते हैं कि मजीद हमारे पास ये सेक्शन की सेटिंग्स के अंदर क्या ऑप्शन आते हैं हमारे पास। अच्छा, अब ये देखें, अगर अब ये तो इधर आपके पास बॉक्स आ रहा था ना, हम अगर चाहते हैं कि ये इसको मैं अपडेट करना है, हाँ कोई भी आपने काम करना है ना, आपने उसे आके अपडेट करना है और फिर आपने ये देखें इधर आ रहा है प्रीव्यू चेंजेस का बटन, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें ये आपके पास इस तरह का शो रहा है अभी, ठीक है। अभी वो हमें पता है कि हमने उसकी सेटिंग नहीं की इतनी सही से, तो इसलिए हमारे पास ये जो है ये ऐसे टेक्स्ट वगैरह हमारे पास कट रहा है। हम इसको भी सेट कर लेते हैं दोबारा से, इसकी आके हम इसको फुल विड्थ कर देते हैं, ठीक है, फुल विड्थ कर दिया। अच्छा, इधर हमारे पास एक काम हो रहा है, हमारे पास जो ये स्लाइड शो हैं ये रिपीट हो रही हैं, ठीक है। तो इसको हमने कैसे सेट करना है, मैं दोबारा आ जाता हूँ इसी के ऊपर, ये एडिट वाले एडिट पे नहीं, सेक्शन के ऊपर आ जाता हूँ और हमने इधर आके हमारे पास एक ऑप्शन होता है, ये देखें ट्रांजिशन के आगे नीचे लिखा है हमारे पास बैकग्राउंड साइज डिफ़ॉल्ट है, इसे हम कर लेते हैं जी ऑटो कर लेते हैं, या ऑटो नहीं हमने करना, हमने इसे कर लेना कवर कर लेते हैं। अच्छा, कवर में ये आ गया। एक और यहाँ पे चीज़ थी, पता नहीं इसके अंदर आ रही है अभी कि नहीं, सेंटर अलाइन कर देते हैं। वो ना इधर एक ऑप्शन होता है रिपीट का ऑप्शन होता है कि आपने अपनी जो इमेज लगाई है आपने उन्हें रिपीट करना है कि नहीं, तो वो भी मेरा ख्याल यहाँ पे नहीं आ रहा। ये देखें ना, ये जो चीज़ ये रिपीट हो रही है, बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है। हम इसकी ना ये फेड वाली करके और कंटेन की जगह हम कर देते हैं ऑटो नहीं, हम कर देते हैं कवर। अब ठीक है, अब ये देखें अब हमारे पास सिंगल स्लाइड ही आ रही है वहाँ पे, तो हमने इस तरह भी उसकी सेटिंग कर ली। अगर वो ऑप्शन हमें नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, ये हमारे पास आ गया। उसके अलावा हमारे पास जो है ये इसी सेक्शन के अंदर, अब ये तो वही था ना, सॉरी स्टाइल वाला सेक्शन ही देख रहे थे। अब इसके अंदर मजीद ऑप्शन आ जाते हैं हमारे पास, जैसे बैकग्राउंड ओवरले है। बैकग्राउंड ओवरले क्या होता है कि आपने ये बैकग्राउंड के अंदर अब सारी चीज़ें चल रही हैं, तो आपने इसके ऊपर कोई कलर लगाना है अगर, या आपने कोई इसको ग्रेडियंट देना है तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये मेरे पास, मैं इधर बैकग्राउंड टाइप के ऊपर आके अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं कहता हूँ यहाँ पे मेरे पास कोई कवर लग जाए, तो ये देखें आप जैसे मैंने कोई कलर लगाया तो वो क्या है कि पीछे बैकग्राउंड के ऊपर एक ओवरले आ गया, यानी कि एक लेयर आ गई। ओवर का मतलब होता है ऊपर, तो ये एक उसके बैकग्राउंड के ऊपर एक ना लेयर सी उसने बना दी, ठीक है। मैं इसको जैसे मर्जी सेट करना चाहूँ उसे कर सकता हूँ। ये वाइट के ऊपर ये शो करवा रहा है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा कौन सा हमारे पास ब्लैक के ऊपर वैसे का शो करवा रहा है, तो ये आपके पास होता है बैकग्राउंड ओवरले। अब इसके अंदर एक और चीज़ होती है होवर। होवर क्या चीज़ होती है, जब भी हम अपना माउस किसी भी जगह पे लेकर जाएं तो उस चीज़ को क्या कहते हैं, होवर करना। यानी कि हम अपना माउस किसी भी अगर एलिमेंट के ऊपर ले, जैसे ये देखें यहाँ पे मेरे पास ये लिखा है ना, मैं इसके ऊपर जब ऐसे लेके जाता हूँ माउस को, अपने माउस को किसी भी ऑप्शन या किसी भी उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर किसी भी आइकन के ऊपर लेके जाता हूँ, तो उस चीज़ को क्या करना है, उसे कहते हैं होवर करना। यानी कि हमने उस चीज़ के ऊपर आ गए। अब यहाँ से आके मैं अगर इसको करता हूँ कि ये मेरी स्लाइड चल रही है, तो अभी देखें अभी इसके ऊपर कोई नहीं आ रहा, लेकिन मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँ ना, तब इसके ऊपर कोई ना कलर वगैरह आ जाए, तो मैं इधर आ जाता हूँ क्लासिक के ऊपर और यहाँ से आके मैं अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए अभी कलर आपको नहीं दिखा इसके ऊपर कि कोई कलर लगा रेड कलर का। अब जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो ये देखें माउस लेके गया ऊपर, तो क्या हुआ कि हमारे पास उसका कलर चेंज हो गया। अब ये अगर अच्छा नहीं लग रहा, हम यहाँ पे आके ब्लू वाला कोई सिलेक्ट कर लेते हैं, वो ज़रा मैचिंग सा भी हो जाएगा हमारे पास। तो ये देखें ये तो बहुत ही बुरा लग रहा है, ये हमारे पास इधर आ गया। अब इसके नीचे कलर्स के नीचे आपके पास एक और ऑप्शन है, इस ये वाला। ये क्या होता है, इस चीज़ को कहते हैं ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी वाज़ेह। अब ये देखें यहाँ पे अगर हम इधर होवर करते हैं ना, तो कितना हार्ड सा कलर आ रहा है, काफ़ी ज़्यादा वो हमें ना फील हो रहा है, कलर बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये कलर हमारे पास सॉफ्ट हो जाए और इतना ज़्यादा ना विजिबल हो, ठीक है, विजिबल का मतलब कि आपको इतना ज़्यादा ना दिखे ये कलर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से आके इसकी ओपेसिटी को कम कर देंगे। अब ये जितनी हम कम करते जाएंगे वो उतना कलर जो है ये हमारा फेड होता जाएगा। ये देखिए अब अगर मैं इसके ऊपर आता हूँ तो ये थोड़ा सा है, लेकिन अगर मैं इधर फुल के ऊपर आता हूँ, देखिए कितना हार्ड सा यहाँ पे कलर है। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल इधर तक ले आता हूँ, तो ये देखें अब मैं कर रहा हूँ तो बिल्कुल लाइट सा चेंज आ रहा है उसके अंदर, जो कि हमें दिख भी नहीं रहा, ठीक है। ये देखें अब थोड़ी सी इधर की है तो वो और तेज़ हो गया, थोड़ी इधर की है और तेज़ हो गया। तो ये चीज़ क्या होती है आपके पास, इस चीज़ का नाम होता है आपके पास ओपेसिटी से हम पढ़ते हैं। तो इस चीज़ को आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपने कोई भी चीज़ अगर उसके ऊपर होवर करना है, वो क्या फेड हो या क्या हो उसके ऊपर, तो वो चीज़ हम यहाँ से सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये आपके हो गई होवर वाली भी आपको बता दिए। देखिए ओपेसिटी भी आ रही है, वो उसके कलर क्या है कि कलर कितना शो कितना नहीं, और यहाँ से आके आप ओपेसिटी इधर से भी सेट कर सकते हैं। अब ओपेसिटी जो होती है वो आपकी 1 से लेके 0.9 तक होती है, ठीक है।
ये देखें, या तो ये जो अगर बिल्कुल ही हम ओपेसिटी 0 कर देंगे तो क्या होगा कि हमारे पास वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये बहुत हल्का सा, ये देखें बहुत हल्का सा आ रहा है इसके अंदर। लेकिन अगर हम इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी बढ़ाई रखते हैं तो ये देखें हमारे पास वहाँ पे वो एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि आ रहा है। तो ये चीज़ होती है आपके पास ओपेसिटी। ये देखें यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू इसकी आ गई है 1 और जो लोएस्ट वैल्यू वो इसकी है 0। तो 1 और 0 के दरमियान जितने भी नंबर आते हैं ओपेसिटी हमेशा उसके अंदर आपकी मैयर हो रही होती है। यहाँ पे मैं इसको 50 के ऊपर ही कर लेता हूँ, ठीक है, 0.5 के ऊपर आ गया। उसके अलावा हमारे पास ये CSS फिल्टर, इसको अभी आप छोड़ दें। ये बॉर्डर है, अगर आप किसी चीज़ का बॉर्डर बनाना चाहते हैं वो भी आप यहाँ से बना सकते हैं। जैसे मैं आपको बना के दिखाता हूँ नीचे बॉर्डर क्या होता है हमारे पास। अब यहाँ पे आके मैं कोई टेक्स्ट लिख लेता हूँ। अभी जो हमने चीज़ पढ़ रहे हैं वो हमारे पास हमने इनमें से भी कुछ भी नहीं देखा, हम बस इस चीज़ के ऊपर ही अभी कवर कर रहे हैं। और ना क्योंकि ना पता क्या होता है, आप लोग ये अगर है ना कोई भी सेक्शन है, अब जितने भी आ रहे हैं ना हमारे पास, हर सेक्शन के अंदर यही सेटिंग आएगी। अब ये एक सेक्शन बनाया, इसमें ये सेटिंग आ गई, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इधर आता हूँ तो इसमें यही सेटिंग है। बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड हमने लगा के देख लिया। ओवरले है, वो भी देख लिया। बॉर्डर है, अब बॉर्डर हम पढ़ने लगे हैं, तो इसलिए अभी हम बस सेक्शन की सेटिंग्स को देख रहे हैं। अब ये मैं चाहता हूँ ये जो मेरा सेक्शन है या इसके अंदर मैं कोई चीज़ ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे आके टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, ये मैंने एक टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे जो कि अजीब भी लग रहा है काफ़ी, और इसका कलर मैं यहाँ से आके दे देता हूँ इसको ब्लैक। ये इस सारे को ना हम बाद में देख लेंगे, अभी मैं बस आपको करके दिखा रहा हूँ। और मैं बॉर्डर हमने पढ़ना है अभी, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इस चीज़ को बॉर्डर लग जाए एक किस्म का, कि इस चीज़ के इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इधर ही आके इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, या तो इसके ऊपर आएगा या हमारे कॉलम के ऊपर बॉर्डर अप्लाई होगा। एक मिनट मैं देख लेता हूँ पहले। यहाँ पे नहीं है, और इधर आके हमारे पास ये देखें, इधर से भी हमारे पास बॉर्डर लग रहा है। लेकिन हम कॉलम के ऊपर लगाते हैं अपना बॉर्डर, ताकि आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ जाए। ये स्टाइल के ऊपर आ जाना है हमने, और ये देखें यहाँ पे नीचे आपके पास आ रहा है बॉर्डर के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ से अब दो किस्म के बॉर्डर हैं, एक होवर है और एक है नॉर्मल। तो नॉर्मल के ऊपर अगर हम करते हैं, ये देखें सॉलिड के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसने अब एक उस चीज़ का, ये नीचे आ जाते हैं आपको शो हो जाएगा। ये देखें अब एक इसके इर्द गिर्द एक बॉर्डर बना दिया। कौन सा बॉर्डर बनाया उसने? सॉलिड बॉर्डर बनाया। ये बॉर्डर आगे सॉलिड, ठीक है। मैं इसे करता हूँ, डबल करता हूँ अगर, तो ये देखें इसने अब क्या किया, ये डबल 2 लाइंस वाला बॉर्डर बना दिया। अगर मैं इसको यहाँ पे करता हूँ डॉटेड, तो ये डॉट्स बनने आगे बॉर्डर उसका, ठीक है। और उसके अलावा अगर इधर एक और है हमारे पास डैश है, कि अगर डैश डैश करके जो हम डाल रहे होते हैं, ये वो हमारे पास उसने उस चीज़ का बॉर्डर बना दिया। ये ग्रोव होता है एक, तो इसकी मुझे आज तक वैसे समझ लिया ये क्या होता है इसके अंदर, पर ये भी एक बॉर्डर की टाइप है। अब दूसरी चीज़, अभी हमने होवर पढ़ा था, होवर में क्या था हमने पढ़ा, इसको मैं आके नन कर देता हूँ यहाँ पे। जब नन करेंगे तो आपके पास जो बॉर्डर है वो अप्लाई होना खत्म हो जाएगा। अब यहाँ इसी चीज़ को आके मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे आके मैं होवर के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि जब मैं इस टेक्स्ट के ऊपर अपना माउस लेके जाऊँ तो इसके इर्द गिर्द बॉर्डर बना जाए। तो वो कैसे होगा कि यहाँ से आगे मैं बॉर्डर टाइप सेलेक्ट करूँगा सॉलिड, ठीक है। सॉलिड की यहाँ से आगे मैं उसकी विड्थ भी दे सकता हूँ कि कितनी 1 2 3 4 कितनी आपने विड्थ देनी है। अब ये देखें, ये क्या कर रहा है, ये एक इधर क्लिक करूँ तो सारों के ऊपर अप्लाई हो रही है ये चीज़। अगर मैं इसको अनलिंक कर देता हूँ तो क्या होगा कि अब मैं इंडिपेंडेंटली इन सारों को बढ़ाऊंगा। जैसे अभी ये टॉप के ऊपर मैंने 11 बॉर्डर लगा दिया, लेफ्ट के ऊपर मैंने 10 लगा दिया, पर ऐसे करते नहीं होते, ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती। तो अभी 11 बॉर्डर इनके लग गया हुआ है। और अगली चीज़ क्या है, हमने यहाँ से आके कलर को सिलेक्ट कर लेना है। कलर के ऊपर आते हैं हम, यहाँ पे चाहते हैं इसके ऊपर जी ब्लू कलर ही लग जाए, क्योंकि हमारी सारी वेबसाइट ही ब्लू के अंदर बन रही है। तो ये हम इसके चाहते हैं कि जब हम इस टेक्स्ट के ऊपर होवर करें तो इसके ऊपर बॉर्डर आ जाए। ये देखें अभी आपके पास सामने आया भी था। मैं इसके ऊपर आता हूँ, ये देखें कि आपके पास इसके ऊपर बॉर्डर लग गया, ठीक है। बॉर्डर हमारा काफ़ी बड़ा है, इसलिए वो टेक्स्ट को नीचे लेके आ रहा है। हम इसके बॉर्डर को छोटा भी कर सकते हैं यहाँ से, कि 1 जो है उसकी जो विड्थ है वो 1, और बॉर्डर की यहाँ पे आता हूँ, ये देखें कितना लाइट सा छोटा सा बॉर्डर हमारे पास यहाँ पे इसके ऊपर आ रहा है। और किसके ऊपर आ रहा है, हमारे होवर करने के ऊपर हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। उसके अलावा एक चीज़ होती है इसमें बॉर्डर रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मतलब कि ये साइड से इसकी ये जो बॉर्डर है ये रेडियस में है, यानी कि रेडियस होता है कि सेंटर से लेके आपकी जो कोई भी सर्कल है ना, अगर ऐसे इधर कोई सर्कल वाली चीज़ नहीं है हमारे पास, ऐसे ये देखें ये एक सर्कल है छोटा सा, इधर आ जाएगा हमारे पास सर्कल यहाँ पे बना, ये देखें। अब इसके सेंटर पॉइंट से लेके इसकी जो बाउंड्री है यहाँ तक का जितना भी डिफरेंस है ना, उस चीज़ को कहते हैं रेडियस। तो अब बॉर्डर रेडियस क्या करता है हमारे पास, अगर हमारी चीज़ ये देखें अब इधर स्क्वायर में है, तो अगर मैं इसके ऊपर बॉर्डर रेडियस की वैल्यू को इंक्रीज़ करता हूँ तो वो चीज़ हमारे पास देखें कैसी हो जाएगी, वो उसकी एजेस जो है हमारे पास वो साइड से गोल से हो गए हैं, ठीक है। और हर साइड से हुए हैं, ऊपर से भी नीचे से भी। अब इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ और आपको इसको प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ये आ गई। अब जब हम इसके ऊपर कर रहे हैं, ओवरले कर रहे हैं, तो ओवरले आ रहा है उसके ऊपर। लेकिन जब मैं इसके ऊपर करता हूँ, ये देखें ये आपके पास अब जो आ रहा है, आपके बॉर्डर के इर्द गिर्द, आपके टेक्स्ट के इर्द गिर्द एक बॉर्डर आ रहा है, जिसको हमने ये कर लिया ऐसे करके, उसको बॉर्डर रेडियस दिया था, जिसकी वजह से वो गोल सा हो गया है,
ठीक है। तो ये चीज़ें, ये इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये समझ आनी शुरू हो जाएंगी। अब और इसके अलावा हमारे पास क्या आ जाता है जी, सेक्शन की सेटिंग देख लेते हैं हम मजीद। बॉर्डर भी हमने पढ़ लिया। देखें अब बॉर्डर की सेटिंग जो वहाँ पे थी इधर भी वही है। अब इस सारे के ऊपर भी हम बॉर्डर लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं सॉलिड कर लेता हूँ तो पूरे सेक्शन के ऊपर बॉर्डर लग गया। ये देखें, ये पूरे सेक्शन इसकी बाउंड्रीज के ऊपर हर जगह बॉर्डर लग गया है। यहाँ से मैं उसका वही आके कोई भी बॉर्डर की टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ और इधर सॉलिड कर लेता हूँ और यहाँ से आगे मैं उसका कोई कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ और बॉर्डर शेडो भी आप बना सकते हैं। ठीक है, अब जैसे ये है ना हमारे पास बॉर्डर शेडो के ऊपर आता हूँ तो अब ये देखें क्या होगा, इधर हल्का सा आपको नीचे दिख रहा होगा। अब अगर मैं इसको खत्म करता हूँ तो ये देखें यहाँ से एक लाइन चली गई, यहाँ पे नीचे बना आ रहा था। इसको आके दोबारा हम अगर लगा लेते हैं, ये मैंने अप्लाई किया, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास बॉर्डर के ऊपर एक शेडो सा लग गया। अब अपडेट करते हैं इसे जाके और इधर देखते हैं, ये हमारे पास ऑटो अपडेट हो जाता होता है। अब ये देखें यहाँ पे बॉर्डर के नीचे हमारे पास एक शेडो सा आ रहा है। तो जब हमने शेडो अप्लाई करना होता है तो हम ऐसे करके किसी भी चीज़ को शेडो दे देते होते हैं इसके अंदर एलिमेंटर को यूज़ करते हुए। उसके आगे नीचे आ जाता है हमारे पास शेप डिवाइडर। शेप डिवाइडर बस ऐसे डिज़ाइनिंग के लिए उन्होंने दिया हुआ है, वैसे मुझे ये इतना कोई खास पसंद नहीं है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ये देखें हमारे पास इधर आ रहा है माउंटेन बने हैं, मैं माउंटेन बनाता हूँ तो ये देखें इधर नीचे माउंटेन से उसने हमारे पास बना दिए हैं। अब इनका कलर देख लें, ये देखें ये ऐसे करके उसने बता दिया। इसको हम ब्लू ही कर लेते हैं क्योंकि वही ना बस थोड़ा सा सही लगेगा। ये ब्लू 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 यहाँ पे आ जाते हैं। अब ये देखें ये क्या हुआ, हमारे पास एक किस्म का उसने बॉर्डर बना दिया। अब शेप डिवाइडर में दो चीज़ें हैं, टॉप है और बॉटम है। अगर मैं टॉप के ऊपर बनाता हूँ तो टॉप पे बॉर्डर आ गया, अगर मैं बॉटम पे बनाता हूँ तो बॉटम पे ये देखें ये नीचे से माउंटेन्स उसके ऊपर आ गए। अब ये क्योंकि काफ़ी इधर कोई जगह नहीं है हमारे पास, इसलिए वो ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो हम उसकी जगह को भी मैनेज कर सकते हैं। कैसे, हम यहाँ पे आके एक और स्पेसर ऐड कर देते हैं। अगर ये लें हम इस सेक्शन में आके हमने स्पेसर ऐड कर दिया और हम इसकी जो हाइट है उसको बढ़ा देते हैं। ये लें, ये मैंने इसकी हाइट को बढ़ा दिया। अब अगर मैं बॉर्डर का जाके कलर चेंज करता हूँ या इस सेक्शन के ऊपर ही आ जाता हूँ, मैं कहता हूँ इस सेक्शन के ऊपर मैंने सॉरी शेप डिवाइडर लगाया था और बॉटम से मैंने जो लगाया था मुझे वो वाला दिखा दे, तो इसी का कलर आके कॉपी कर लेते हैं हम, जो ये वाला था। ये देखें आपने आना है, अगर इसी का कलर चाहते हैं आप यहाँ पे आके क्लिक करें और ये नीचे आपके पास एक कलर कोड आ रहा है। ठीक है, आप इसको आके यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके आप बॉटम के ऊपर आके यहाँ पे आप इधर इसको पेस्ट कर दें। कंट्रोल सी किया था, ये कंट्रोल वी कर दिया, तो देखिए नीचे भी सेम जो ऊपर वाला कलर है वो लग गया। ठीक है, अब ये माउंटेन्स के अलावा और भी यहाँ पे ड्रॉप्स करके बने हुए हैं। ये देखें ऊपर की तरफ ड्रॉप्स जा रहे हैं क्योंकि नीचे से है। फिर आगे क्लाउड्स हैं, उसके अलावा इधर पिरामिड भी बना हुआ है और ट्रायंगल भी है। ठीक है, यानी कि इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि एम ही बस लोगों ने डिज़ाइनिंग के लिए डाले। मुझे वैसे समझ नहीं आती इनके ये क्यों डाले हैं, वैसे खूबसूरती के लिए होते हैं, उन्हें ज़्यादा पता होगा कौन सा हमने बनाया। तो अब ये देखें ये ऐसे करके हमारे पास आ जाते हैं। ये जी हमारे पास क्या है जी, शेप डिवाइडर इस चीज़ को कहते हैं। दोबारा सेक्शन की सेटिंग पे आ जाते हैं। आगे आ जाती है हमारे पास टाइपोग्राफी। टाइपोग्राफी को हम अच्छे से पढ़ेंगे, अभी तो नहीं इसको पढ़ रहे, लेकिन आपको इस चीज़ की समझ आ गई होगी कि हमने कैसे बैठे बैठे अभी ये एक इतनी सी वेबसाइट का ये जो भी हमारे पास जैसा भी गंदा गंदा बना है हमने ये बना लिया। आगे जाके हम इसको काफ़ी अच्छे से बनाएंगे प्रोफेशनल तरीके से जैसे बनता होता है। अब ये देखें यहाँ मेरे पास ये जो टेक्स्ट है ये ऊपर आ रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास सेंटर में आ जाए, तो उसको कैसे सेंटर में लाना है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। हम इधर ही आ जाएंगे इसके ऊपर, ये कॉलम के ऊपर, कॉलम की सेटिंग्स के ऊपर आ जाएंगे और यहाँ से आपने आ जाना है ये लेआउट के बटन के ऊपर। देखें लेआउट के बटन के ऊपर आए तो अंदर जो है अब क्या करें, वर्टिकल अलाइन करना है आपने इसे। वर्टिकल अलाइन आपने इसे कर देना है मिडल। ठीक है, और जो हॉरिजॉन्टल अलाइन है उसे भी आपने कर देना है मिडल या सेंटर कर देना है। अच्छा ये नहीं हुआ इधर, पता नहीं क्यों नहीं हुआ, खैर हम इसको करके देखते हैं। यहाँ से आके हम अगर देखें जी, अच्छा ये सेंटर हो गया लेकिन वो ऊपर से क्यों नहीं नीचे आया, आ तो जाना चाहिए था वैसे। ऐसी अलाइनमेंट तो ऐसी होती है, मिडल और सेंटर और सेंटर इधर से आ जाता होता है। पता नहीं अभी क्यों नहीं आया, क्या मसला इसे, कभी कभी आपके पास ये मसले भी कर देता होता है क्योंकि हम अभी इसको उसके ऊपर चला रहे हैं ना, लोकल होस्ट के ऊपर। तो हो सकता है शायद मैं इधर कोई गलती कर रहा हूँ या मुझे ना याद आ रहा हो। यहाँ पे आ गया, अब ये देखें ये इधर आ गया, ये नीचे क्यों आया अभी इधर। अच्छा यहाँ पे ऊपर स्पेशल किया हुआ ना इसलिए यहाँ पे नीचे आ गया। वैसे हम एक और चीज़ कर सकते हैं जो हम एक किस्म का जुगाड़ ही समझ लें, हम यहाँ पे आके एक स्पेसर ऐड कर देते हैं। ये देखें यहाँ पे ऊपर आके स्पेसर ऐड कर देते हैं और इसको हम इसकी जो है हाइट को इसको इंक्रीज़ कर देते हैं। ये लें, इसकी हाइट को इंक्रीज़ कर लें, सेंटर में आ गया। ये भी वैसे एक तरीका होता है, लोग ऐसे करके भी अपनी डिज़ाइनिंग को अच्छा बना लेते होते हैं। दोबारा यहाँ पे आके स्पेसर नीचे भी अगर हम ऐड करना चाहें तो ये देखें ऐसे करके आपके पास जब नीचे ब्लू सी लाइन आ जाए तो वहाँ पे आपने इसे ऐड कर देना है और उसके बाद आके आपने इसकी हाइट को बढ़ा देना है। तो ये देखें ये स्पेसर की हाइट है उसे सेंटर लाइन कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसको हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को जो अपने इसमें लिखा हुआ था उसको हमने सेंटर लाइन कर दिया इधर, और इस साइड पे हम कुछ और लिख सकते हैं या हम यही टेक्स्ट आके यहाँ पे कॉपी मार सकते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं उस सारे को आके यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं। जैसे ये है ना, मैं इसको कर लेता हूँ, यहाँ पे आके मैंने इसके ऊपर क्लिक किया
और इसको आके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ डुप्लीकेट। डुप्लीकेट किया तो ये देखें एक और उसने सेम वैसे की चीज़ मेरे पास बना दी। इसको आके मैं यहाँ से डिलीट भी कर सकता हूँ। ये लें, इसको मैंने डिलीट कर दिया। तो दिस इज़ हेडिंग टेक्स्ट हेयर, इसको 1 कर लेते हैं। इसको यहाँ पे बाद में आप एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। और दिस ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर, यहाँ पे आके मैं कर लेता हूँ जी से 2 कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे उसने 2 कर दिया मेरे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास 2 हेडिंग्स ही हमने बना ली। आज हमने ये देख लिया कि स्लाइडर क्या होता है, हमने सेक्शन की सेटिंग देख ली। अभी इसमें बहुत कुछ है जो कि हम कवर करने वाले हैं और आपको काफ़ी इसके ऊपर ना फोकस हो गया, आपको काम करना पड़ेगा, फिर आपको इसकी ना समझ आनी शुरू होगी अगर आपको ज़रा भी नहीं इसका नॉलेज। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी हमने ज़्यादा चीज़ें नहीं कवर की, हमने बस सेक्शन की ये जो चीज़ें हैं बैकग्राउंड वाली, बैकग्राउंड ओवरले, बॉर्डर, इसको कवर किया है। और शेप डिवाइडर को पढ़ लिया हमने। टाइपोग्राफी को हम अभी नहीं देख रहे, इसको हम बाद में जब टेक्स्ट के ऊपर आएंगे हम उसके अंदर टाइपोग्राफी को डिटेल में पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मुझे कमेंट में बता दें, क्योंकि अब हमारा जो असल काम है वो हमारा ये वर्डप्रेस के ऊपर ही है, जो इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर है। हमने डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, डिज़ाइनिंग करने से पहले आपको वर्डप्रेस को या एलिमेंटर को सीखना होगा। जब आपको एलिमेंटर आ जाएगा फिर आपकी डिज़ाइनिंग का जो प्रोसेस है वो मज़ीद फास्ट हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।